फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये स्टॉक अब रॉकेट बन चुका है और अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत भयंकर रिटर्न बनाकर दे चुका है जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आज मैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप सभी को काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं। और ये स्टॉक में हमें अभी सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जिन लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है या फिर सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना डिसीजन सही से ले पाओ। लेकिन हाँ दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके आज के कारोबार पर अगर हम लोग नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 80 पैसे में और 11 रुपए 80 पैसे में इसने आज के डेट में अपर सर्किट लगाया। और जैसा कि हम लोग देख ही पा रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअस ये स्टॉक में हमें अपर सर्किट दिखलाई दे रहा है और पिछले 5 दिनों में ये ऑलरेडी हमें 20% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। और एक साल की अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल में इसने एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न हमें बनाकर दे दिया है, 120% का ये रिटर्न हमें। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि किस तरह से ये स्टॉक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी है और ये तेजी अब कहां तक जारी रहेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं ऊर्जा ग्लोबल को लेकर आप सभी को रेगुलरली बताता था कि इस स्टॉक में काफी पोटेंशियल है और ये स्टॉक हमें एक अच्छी खासी रिटर्न बनाकर दे जाएगी। और ये स्टॉक जब 5 रुपए 6 रुपए के करीब था तब से मैं आपको बता रहा था कि इस स्टॉक में हमें पोजीशन बना के रखना है क्योंकि ये स्टॉक हमें मल्टीबैगर रिटर्न देकर जाएगा। और आज आप देख लीजिए, इसने अपना एक नया इतिहास रच दिया है। और दोस्तों, अगर इसके मैक्स चार्ट पैटर्न में जाए तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इसने अपना जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस था, वो सभी को तोड़कर इसने अब अपना एक नया हाई बना चुका है। लेकिन अभी फिलहाल इस स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना है ताकि अगर मार्केट में गिरावट हो या फिर स्टॉक में गिरावट हो तो हम कहीं फंस ना जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो स्टॉक का जो पीई रेशियो निकल कर आ रहा है वो 334.56 का निकल कर आ रहा है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी स्टॉक का 70 या 75 का पीई रेशियो हो जाता है तो वो बहुत ही हाई होता है, तो वहां पर हम लोग को प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो ये देखा जाए तो हम सभी लोगों के लिए एक अलर्ट है कि स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो अभी हमें बहुत ही सोच समझकर इस स्टॉक में निवेश करना है। और अगर मार्केट कैप की इसकी बात करें तो आप सभी को याद ही होगा कि इस स्टॉक का मार्केट कैप कभी होता था 120 125 के करीबन, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि 629.51 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है। लगातार अपर सर्किट लगने के कारण इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है देखा जाए तो हम सभी लोगों के लिए। तो और भी एक अलर्ट सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि सेबी ने इस स्टॉक को स्टेज 1 में डाल दिया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये स्टेज 1 में किस लिए गया हुआ है, क्योंकि इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है, लगातार इसमें बाइंग प्रेशर एक क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से सेबी ने इसे स्टेज 1 में डाल दिया है। लेकिन आपको एक चीज का जरूर से ध्यान रखना है कि जिस तरह से ये स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, जिस तरह से स्टॉक में बाइंग हो रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये स्टेज 2 में बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि सेबी चाहती है कि कोई भी इन्वेस्टर के साथ स्कैम ना हो जाए, वो कोई भी प्रमोटर्स के चंगुल में ना फंस जाए। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए ये एएसएम लिस्ट सेबी ने लाया है। तो अभी फिलहाल इसे स्टेज 1 में डाला गया है, लेकिन जब ये स्टॉक 13 से 14 रुपए के लेवल में ट्रेड करेगा तब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसे सेबी जो है वो स्टेज 2 में भी डाल सकती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये स्टॉक स्टेज 2 में दिखलाई दे तो आपको चौंकना नहीं है। और मैं आपको जरूर से बताऊंगा कि स्टॉक में अभी होल्ड करना चाहिए या नहीं और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट भी क्या है। तो अब दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर जरा सा हम लोग गौर कर ले तो इससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएगी। तो अगर आप इसके ऑपरेशन प्रॉफिट को देखो तो नो डाउट दोस्तों, कहीं ना कहीं ऑपरेशन प्रॉफिट में हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिली। लेकिन एक चीज का आपको जरूर से ध्यान रखना है, हालांकि नेट प्रॉफिट में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी लॉस में नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन कंपनी जो है वो नेगेटिव में नहीं है। तो इससे हम एक बात तो समझ ही पा रहे हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही से काम कर रहा है और पूरी तरीका से कोशिश कर रहा है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़े
और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर हमारा इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये हमें एक अच्छी खासी मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक में लो लेवल पे खरीदारी करके रखा हुआ था 5 रुपए 6 रुपए में, तो वो लोग को पता ही है कि वो लोग कितना देर इंतजार किए तभी जाकर उन्हें आज प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया है दोस्तों तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है इस स्टॉक में कि इस स्टॉक का जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इसका रिजर्व 111 करोड़ का है। तो आप देख ही सकते हो कि बैलेंस शीट कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत ही अच्छी है। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि इसका बैलेंस शीट जीरो है, इसका बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है तो खराब भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर इसमें हम निवेश करके रखे हुए हैं। और जिन लोगों को राइट इश्यू लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, जिन लोगों को शेयर नहीं मिला था, कम मिला था, जो भी प्रॉब्लम हो रही, तो मैं आपको ये बता दूं कि 20 दिसंबर को कंपनी की तरफ से मीटिंग होने वाली है। तो उस मीटिंग में सब चीज फाइनलाइज हो जाएगा। तो जो भी अपडेट्स रहेगा मैं उस समय आपको बता दूंगा। लेकिन याद रखिएगा कि 20 दिसंबर को कंपनी की तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है और उस मीटिंग में इस विषय को लेकर डिस्कशन होगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इसके आरएसआई को देखें तो यहाँ पर हम लोग देख ही पा रहे हैं कि आरएसआई का जो लेवल है वो 81.49 का निकल कर रहा है। तो इससे दोस्तों हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो स्टॉक है वो ओवरबॉट हो चुका है और कहीं ना कहीं कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें थोड़ी मोड़ी करेक्शन दिखने को मिल सकती है। तो उस करेक्शन में दोस्तों आपको डरना नहीं है, आपको डटे रहना है। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, जिन लोगों ने लोअर लेवल पे स्टॉक को खरीद के रखा हुआ है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना जो कैपिटल है वो सेव कर सकते हैं। जितना भी कैपिटल लगाए हैं उसे निकाल ले और बाद बाकी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे, ताकि आपका जो कैपिटल है वो सेफ हो जाए और इसकी रैली को आप इंजॉय भी कर पाओ विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फियर। और दोस्तों मार्केट में ये भी रूमर है कि ये स्टॉक 20 रुपए तक जा सकता है। तो दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा, रूमर्स को आंख बंद कर बिलीव नहीं करना है। मे बी ये स्टॉक 20 रुपए तक जा भी सकता है, मे बी एक सप्ताह के अंदर जा सकता है, लेकिन बात तो वही रही ना कि आप तुक्का लगा रहे हो। और अगर तुक्का लगा के आप स्टॉक मार्केट से कमा भी रहे हो तो बाद में जाकर आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं, जस्ट तुक्का पे ही कमा रहे थे। और जो तुक्का है वो हर समय काम नहीं आता है। मेक श्योर दोस्तों रूमर्स जो भी हो विदाउट रिसर्च किए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले। और कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 13 से 14 रुपए के लेवल को जाने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर इसमें हमें गिरावट देखने को मिले दोस्तों तो 10 रुपए इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। इन फ्यूचर दोस्तों ये ऐसा एक स्टॉक है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आ चुकी है, सोलर पैनल बनाती है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो ये स्टॉक आपको 100 रुपए के लेवल में भी दिखलाई दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको घबराना है नहीं, आपको डटे रहना है। और दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा, विदाउट डिटेल रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट ना करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका लॉस होगा तो आपका ही पैसा डूबेगा। तो रिसर्च किए बिना इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।